हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग संख्या पद्धति का 5वां वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे। और आज से पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 वीडियो हम बना चुके हैं आप लोगों के लिए, जिसमें नंबर सिस्टम हो चुका है, रिमाइंडर थ्योरम हो चुकी है, शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन हो चुके हैं, और नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या हो चुकी है, और एक वीडियो आपका बन चुका है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और आज भी उसी के आगे क्वेश्चंस होंगे। लगातार आप अगर ये वीडियो देखने आए तो पहले वीडियो भी देख लें, उसके बाद ये वीडियो आप देखें। निरंतर मैंने जैसा कि बोला था आपको नंबर सिस्टम प्रॉपर तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे लगभग 20 क्लासेस नंबर सिस्टम की हो जाएंगी धीरे धीरे। कोई भी टॉपिक आपका छोड़ेंगे नहीं, आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि और मेहनत भी करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। जैसा कि आपको सोशल मीडिया या किसी न्यूज़ के माध्यम से पता लग ही गया होगा कि पुलिस की भर्ती आने वाली है, यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, लेखपाल की भर्ती आने वाली है, और इधर एसएससी का भी जो है कैलेंडर को रिफ्रेश किया है, और एसएससी में तमाम भर्तियां जो है आने वाली हैं। तो अपने बेस को मजबूत करके आप रखिए, ताकि कब ज़रूरत पड़ जाए आपको। और उस तैयारी में मैथ्स की भूमिका, गणित की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गणित जो होता है वो रटने की चीज़ नहीं है, वो धीरे धीरे सने सने ही समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी एक्स्ट्रा भूमिका के हम अपने उद्देश्य पे चलते हैं। और आज ये 5वां वीडियो है, और 5वां वीडियो का संख्या पद्धति के 5वें वीडियो के साथ आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर कितना है 20। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ। 2 संख्याएं आपको, एक संख्या x मान लीजिए, एक y मान लीजिए, और उनका जो योग है वो कितना है 80, और उनका अंतर कितना है बेटा, अंतर है x माइनस y, जो कि कितना है 20। तो मुझे लग रहा है कि पूछा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। केवल इनको आपस में क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और 80 में 20 का आप जब गुणा करेंगे, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, वर्गांतर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 8 दूनी आपका 1600 होगा। इसका मतलब ये आंसर आपका क्या हो गया, दोनों के वर्गों का अंतर जो आपका आंसर आ गया है वो कितना आ गया है 1600। मैंने बोला था ना बहुत ही आसान टॉपिक है ये। कुछ चीज़ें ठीक हैं, समझ में आपको अच्छे से आएंगी, और मैं प्रयास करता हूँ आपको बहुत धीरे धीरे समझाने का, ताकि आपको कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, मेरी एक आदत है मैं बहुत धीरे तो पढ़ाता हूँ, समझा के तो पढ़ाता हूँ, लेकिन यदि क्लास आपने प्रॉपर मेरी देखी तो आप फिर मैथ्स में कमज़ोर नहीं रहेंगे, मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला है 2 संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 207 है। तो ये संख्याएं होंगी। तो देखो 2 संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई बराबर दे रखा है 9, और उनके बीच उनके वर्गों का जो अंतर है वो कितना है 207 है। तो ये संख्याएं पूछी हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, देखो x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 207 है। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 9 है। तो क्या करेंगे x प्लस वाई का मान जब निकालेंगे 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, और बचे 2, 9 27, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 23, और ऊपर आपको x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 9। आप इनको क्या करेंगे, बाई से बाई कटेंगे तो क्या होगा 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर आपका आ जाएगा 32। तो यहाँ से क्या होगा x का मान क्या आ जाएगा 16, यानी एक वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से आप चाहे दूसरी निकाल लो 7 निकलेगी, और नहीं तो एक ही आपका ऑप्शन है 16 वाला। तो 16 और 7, आप इन सवालों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का वर्ग आप करते तो कितना होता 256 में से आप जब 49 घटाएंगे
तो 207 ही आएगा। प्यारे बच्चों, आप ऑप्शन से भी, अभी मैं आपको ऑप्शन से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले आप मेथड की आप आदत डालें। जब मेथड आपको अच्छे से आ जाएगा फिर आप ऑप्शन से खुद ही कर लेंगी, हमारे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, मैं केवल आपको मेथड बताने आया हूँ, ऑप्शन से करवाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ कभी कभी कि आप ऑप्शन से भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:5, तो उनका गुणनफल दे रखा है 320। तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? तो पहले तो वर्गों के बीच का अंतर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान दे रखा है। अब देखो, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी? 5x होगी। इनका गुणनफल यानी x गुणे 5x का जो गुणनफल है वो 320 है। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा? 320 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 छिक्का 30, 5 चौकू 20, 5 छिक्का 30, 5 चौकू 20। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 64। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। जब x की वैल्यू 8 हो जाएगी तब आपको दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। देखो, एक संख्या 1 है तो एक संख्या हो जाएगी 8 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 40। एक संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी आपकी 40 हो जाएगी। अब पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? तो देखिए, 40 का वर्ग बेटा कितना होगा? 1600 और इसका वर्ग कितना होगा? 64। जब घटाएंगे तो 1536 आना चाहिए। तो देखो 1536 ऑप्शन सी ऑप्शन आपका है 1536। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिएगा और उसको धीरे धीरे रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका आर्मी का एग्जाम हो, इस तरह की कोई एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है? 145 है। कितना है? 145 है। तो देखो, वर्गों का योग आप ये मान के चलिए कि आप इसको ऑप्शन से कर देंगे चाहे कैसे भी करेंगे। तो ऑप्शन से करेंगे तो क्या आएगा? देखो, पहला ऑप्शन मान लीजिए आपने लिया तो पहले का कितना है? 64 और कितना हो जाएगा? 81। मुझे लग रहा है कि इसी में आ जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और 8 6 कितना हो जाएगा? 14, 145। तो संख्या क्या होगी? 8 और 9 हो गई। 8 और कितनी हो गई? 9 हो गई। अगर इसको आप तरीके से करोगे, आप कहोगे सर मेथड क्या होगा इसका? दो संख्याओं का मान क्या होगा इनके वर्गों? देखो, एक संख्या अगर x है बेटा तो अगली वाली संख्या क्या होगी? x + 1 होगी। इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर क्या दे रखा है? 145 दे रखा है। तो देखो, x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 145। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 2x उधर जाएगा 1 तो हो जाएगा 144। 2 का भाग दे देंगे तो x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का कितना हो जाएगा? ये आप जब 2 से काटेंगे तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 बराबर का 0। इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? इसके 9 और 8 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? यही दो वैल्यू आ जाएंगी, 9 और 8। तो 9 और 8 में इसका मान दे रखा है। ठीक है ना, चलिए ये आपका चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ। मैंने आपको एक बेसिक तरीका था वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नोट ले या पीछे दोबारा वीडियो देख लेना, इसको आप मैंने कर दिया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 1595 है। संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको वही बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है, बस वही है। अगर आप उससे करेंगे तो उससे भी हो जाएगा और मैं ऑप्शन से ही बता दे रहा हूँ। जैसे पहले बेसिक देख लीजिए। लगातार 3 विषम संख्याओं का वर्गों का योग, पहली विषम संख्या x होगी, इसका वर्ग। दूसरी संख्या होगी x + 2 का, इसका होल वर्ग। तीसरी संख्या होगी x + 4, इसका होल वर्ग और बराबर 1595। इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा। एक बात देखिएगा, कह रहे हैं कि संख्या लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग आप जानते हैं और कितना आना चाहिए? यहाँ
मामला 5 का बनना चाहिए। तो देखो यहाँ देखो, जब 9 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे 9 मिलेगा। तो गुणा कहीं आ रहा है 5? नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये भी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सॉरी, योग पूछा है, ये संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग तो आ सकता है। देखो 9 1 10 11 ये नहीं आएगा, 9 1 10 11 ये नहीं है। अब इसको देखिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। तो 9 1 10 और 5 15, यानी इकाई का अंक इसमें कितना आ रहा है? 5, और वहाँ भी कितना है? 5। इसको जरा इसको भी चेक कर लीजिएगा, 3 का वर्ग क्या आएगा? 9, 5 का वर्ग क्या आएगा? 5, 7 का वर्ग क्या आएगा? 9, ठीक है, यानी कि 49। अब 9 9 18 और 5 23, यानी ये भी नहीं हुई। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी में बाद में एक इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने तरीका बताया है वो तरीका ऐसे है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 6वां क्वेश्चन, 20 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या होगा? देखो इसको भी देखो, 14 और 6 कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है देखिए, 14 का वर्ग कितना आता है? 196, और इसका वर्ग कितना आएगा? 36। जरा इसको देखिएगा, आता है कि नहीं आता है? मुझे लग रहा है यही आपका 232 हो जाएगा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। देखिए कोई कुछ ना, ऐसे ऑप्शन से बड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो जो तरीका आपको एग्जाम में बिल्कुल अच्छा सूझे, जो तुरंत आंसर दे, उसी पे आप जो है उसी को कर दीजिए। बाकी तरीका तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये भी हो जाएगा उसी तरह, ठीक है ना। कि 20 के 2 भाग बांटिए, एक भाग आपका हो गया, इसको 2 भाग बांटेंगे, एक भाग हो गया x, दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 20 माइनस x, और इनके वर्गों का, इनके भागों के वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग करेंगे, यानी x का वर्ग करेंगे प्लस 20 माइनस x का वर्ग करेंगे, और आएगा 232। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप, वे 2 प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग 52 है, यानी बाद में कितना आ रहा है? 2। तो देखो पहला ऑप्शन देखिए आप, तो देखो 2 का वर्ग क्या है? 4, और ये क्या होगा? 49। 9 4 कितने होते हैं? 13, यानी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। और जिनके वर्गों के, ये करिए, 3 का वर्ग क्या होगा? 9, और क्या होगा? 25, ये तो होगा ही नहीं। इसको करिए, ये क्या आएगा? 4 का वर्ग 16, और ये क्या हो जाएगा इसका? 36, यानी 6 और 6 12, यानी 2, और 3 1 4 1 5। मुझे लग रहा है यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 2 संख्याओं के घनों का अंतर, 2 संख्याओं के घनों का अंतर, और पहली संख्या हम मानेंगे 3x, इसका क्यू, माइनस 4x, इसका क्यू, बराबर 999 दे रखा है। 2 संख्या घनों का अंतर, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 27। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक्स क्यू कॉमन ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा? इनका अंतर कितना हो जाएगा? देखो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 4 का क्यू क्या करेंगे? 64, क्या करेंगे? 27, और बराबर 999। देखना ध्यान से, एक्स क्यू गुणे, जब घटाएंगे तो देखो 7, 14 में 7 और कितना बचे? तो कितना आ जाएगा? ये 37, और बराबर क्या हो जाएगा? 999। अब 37 मुझे लग रहा है ये कटेगा, कितनी बार कटेगा? ये 27 बार कटेगा, क्योंकि 27 बार कटेगा, और x का मान कितना आ जाएगा? 3। जब x का मान 3 आ गया तो एक संख्या क्या हो गई? एक संख्या हो गई 9। एक संख्या क्या हो गई? एक संख्या आपकी 9 हो गई, और एक संख्या क्या हो गई? 12। तो कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग कितना? इसका वर्ग, यानी 9 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 81। 81, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए
नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं, है ना। आगे देखिए, उन तीन क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है, 15 है। जिनका योगफल कितना है, 15 है। तो मुझे लग रहा है उन तीन क्रमांक संख्याओं का, अब देखो बात समझना, संख्याएं कितनी है, 3। संख्याएं कितनी है, 3। और जिनका योगफल कितना है, 15। जरा देखिएगा, अगर इनका योगफल 15 है और संख्या 3 है, अगर हमने 3 का भाग दे दिया तो 5, ये 5 जो होगी वो संख्या कौन सी आएगी, बीच वाली आएगी प्यारे बच्चों। इससे एक पहले कितनी होगी, 4, 5 के बाद कितनी होगी, 6। यानी जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 4, 5 और 6। क्यों कि इनका अगर हम देखिए, इनका जब योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 15 में तो इसको औसत लगा दिया, इसमें हमने 3 का भाग दे दिया तो 5 एवरेज आ गया। तो अब क्या पूछे हैं, तो उन तीन क्रमांक संख्याओं के गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल देखिए कितना होगा, 4 पंचे 20, अच्छा तो 12 यानी 120। बहुत आसान सवाल था, कितना होगा 120। फिर समझो, इनका योगफल दे रखा था 15, तो मैंने क्या निकाला, मैंने आपको बताया कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, यानी टोटल बटे संख्या। तो सम कितना है, सम आपको दिया है 15, नंबर कितने हैं 3, जब भाग दिया तो कितना आया 5। ये जो 5 आया है वो संख्या आ गई बीच वाली। तो क्रमांक संख्याएं हैं तो एक पहले 4 होगी, इसके बाद क्या होगी 6, और इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, चलिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज होगी। तो देखो, तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, देखो एक संख्या मतलब एक संख्या 71 है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, यानी कोई संख्या x मान लो, कोई एक संख्या क्या मान लें, x मान लें, गुणनफल में 47 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित कर दें। किससे कर दें, 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। यानी भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तद अनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किससे किस संख्या से गुणा जाए, यानी उसका फैक्टर। देखो बहुत आसान है, यहाँ से क्या करेंगे, 71x बराबर क्या होगा 98, 7 का गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना, 8 56 की 6 और 9 7 63 और 63 और 5 63 और 5 68। ठीक है ना, 63 और 5, 7 8 56, 6 हासिल लगी 5, 9 7 63 और 5 68। और इसमें क्या घटा देंगे, इसमें 47 ये वाला माइनस करेंगे तो 71x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 में 16 में तो क्या 9 बचे, यहाँ कितने बचे 7 में 4 गए 3 बचे। ठीक है ना, यहाँ कितना बचा आपका, ये आपका हुआ ये। अब क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। इसका मतलब जो x का मान आएगा वो क्या आएगा 9। तो जो संख्या 9 है वो किसकी गुणज है, वो 3 की गुणज है। क्या किसकी गुणज है, 3 की गुणज है। ये सवाल इतना देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कितना आसान था, जैसा बोला वैसा किया कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, 71 और एक अज्ञात संख्या कोई x मान लो, इसके गुणनफल में 47 जोड़ दिया और जोड़ने में जो प्राप्त संख्या मिली उसको 7 से भाग दिया तो क्या आया 98 आ गया। तो इसमें हमने x की वैल्यू निकाली, जब x का मान आए क्या आया 9 आया। ठीक है, मैंने आपको क्या समझा दिया, कुछ समझ में आपको आ रहा है ना। तो बस x की वैल्यू 9 आ गई और 9 जो है वो किसका गुणज है, वो 3 का गुणज है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में तो दोबारा कर लेना, आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं को अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से इतने और इतना आता है, तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
कह रहे हैं दो संख्याओं के योग को, एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है y, दो संख्याओं के योग को उनको अलग अलग, यानी एक बार इसमें x का गुणा कर दो तो 247 आता है, और एक बार क्या करें, एक बार इसमें y का गुणा कर दें तो कितना आता है, तो आपका 114 आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें देखो, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं, इतना बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, बात समझे ना, इसमें x प्लस वाई कॉमन है ना, और यहाँ कॉमन क्या है बताइए, यहाँ कॉमन कितना है, यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर इसको हम करेंगे तो कितना क्या कॉमन है इसमें, मुझे लग रहा है कि इसमें 19 कॉमन हो सकता है। कितना कॉमन हो सकता है, 57। इसका मासा क्या होगा, देखिए ये 19 एकन 19 और कितना बचा है, 19 या 57 और 19, इसका जो मासा है वो कितना है, 19 है। यानी इधर कॉमन क्या है और इधर कॉमन क्या है, तो कहने का मतलब ये कि इन संख्याओं का योगफल कितना आएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 19 आ गया। देखिए एक बार में जैसा दिमाग क्लिक किया, एक बार में आंसर आ गया, कितना आएगा 19। मैंने आपको क्या समझा दिया है, आपको समझ में मुझे लग रहा है नहीं आया है। मैंने क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं के अलग अलग गुणा किया जाए, दो संख्याएं हैं x, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y, इसमें एक संख्या यानी x का गुणा इसी दोनों के योग में कर दिया है तो कितना आया 247। दूसरी उन्होंने बोला है कि यदि उन संख्या में मतलब x प्लस वाई में y का गुणा कर दिया तो कितना आया 114 आया। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, x प्लस वाई है और यहाँ भी क्या है x प्लस वाई है, तो इन दोनों में हमने क्या निकाला, इन दोनों हमने निकाला HCF। जब HCF निकला हमारा तो क्या निकला 19, और इधर जो HCF निकला है वो क्या निकला x प्लस वाई। तो x प्लस वाई संख्याओं का योगफल कितना है, तो x प्लस वाई का मान कितना है 19। देखिए दिमाग में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, आप सीबीटी एग्जाम दे रहे होते हैं या आप ऑफलाइन पेपर दे रहे होते हैं, तो जितना अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ आप x का गुणा करते x स्क्वायर प्लस एक्स वाई करते, पर यहाँ एक्स वाई और वाई स्क्वायर करते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका दिमाग चल जाए आपको वैसे आंसर आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दो संख्याओं का जोड़ क्या है, दो संख्याओं का जोड़ है 24, उनका गुणनफल कितना दिया है 143, तद अनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। अच्छा बताइए, कोई दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 24 है, ठीक है ना, दो संख्याएं और उनका गुणनफल कितना है 143। मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 144 हो लगभग, तो वो संख्या क्या होगी 12। चूंकि 12 का जो वर्ग होता है 144 होता है, यानी संख्याएं होंगी, एक संख्या 11 होगी, एक संख्या 13 होगी, क्योंकि इकाई का जो अंक है, जो यूनिट का डिजिट है वो कितना है, वो 3 है। क्या है, 3 है। तो यहां से अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 143 आ जाएगा, और इनका अगर हम योग भी करते हैं 11 और 13 का योग करेंगे तो कितना आएगा 24। तो कह रहे हैं तद अनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121, 13 का वर्ग होगा 169। तो इसका मतलब क्या हुआ 9 और 1 10 और 6 2 8 1 9 और 290, 290 यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर आ रहा है। चलिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, लगातार संख्याएं ऐसी हैं जिनका उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो देखो इधर देखना ध्यान से, बात समझना, उनका अंतर यानी संख्या a और b हैं, तो a माइनस बी का मान कितना है 1 या x कितना होगा a माइनस बी का, तो a माइनस बी
और अगर हम इसको ध्यान समझे ना, a प्लस बी अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझे ना। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ये क्या है, इसकी जगह क्या है, ये जो अनुपात है वो अंतर का है, ये अनुपात जो है वो योग का है, और ये अनुपात किसका है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, a माइनस बी, ठीक है ना, अनुपात a प्लस बी अनुपात ए बी, और बराबर है 1:5:36, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि a अनुपात इसको नीचे कर दिया तो 1/5, यानी ये आपका आ गया। यहां से आप क्या निकालेंगे, देखो 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। a को इधर ले आइए, ठीक है ना, तो कितना हो गया, ये 4a हो गया है। b को 5b को उधर ले जाइए तो क्या हो गया, ये 6b हो गया। अब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 तियां आपका 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन बी का मान आपका आ गया क्या, 3/2। कितना आ गया, 3/2। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे हम, y। इसको ऊपर वाले क्या मान लेंगे x, नीचे वाले क्या मान लेंगे हम, y। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, अब हमने लेके इसको और इसको लेके चलते हैं। यहाँ क्या है, a प्लस बी अपॉन में नीचे क्या है, ए बी, तो ये क्या है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा नीचे 36, यानी ये बटे ये, और इसकी वैल्यू क्या है 5 और बटे 36। बात समझना, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्या करेंगे, योग। जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अच्छा सॉरी बाई नहीं, दोनों को x ही मानेंगे, इसको अलग अलग कैसे मान सकते हैं, मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम, अनुपात में कोई संख्याएं होती हैं तो इसको हम वैसे ही मानेंगे, क्या हो जाएगा 2x। देखो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 5x, और दोनों का मान क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, बराबर क्या है 5/36। बात समझना बेटा, 5 से 5 कट गया है ना। और अच्छा ये जब गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और x से गुणा करें तो क्या x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1x से 1x कट जाएगा है ना, और 6 से ये कटने क्या हो जाएगा 36, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जो योग दे रखा था वो दोनों का योग कितना था, दोनों का योग कितना था बेटा, 3x और 2x 5x। जब योग 5x था और x की वैल्यू कितनी है 6, तो 56 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इन दोनों संख्याओं का योगफल है वो कितना आ गया 30। थोड़ा सा बड़ा था, मैंने छोटा प्रयास करके देख लिया है, ठीक है ना। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर संख्याओं का गुणा, अगर ये योगफल है तो ये मान लीजिए वही होगी जो इसके फैक्टर में 36, यानी 6 से ये भी कटेगी और 6 से ये भी, वही ऑप्शन होगा जो 6 से कट जाएगा। बाकी का तो फिर तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा समय मैं आपको दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा भी पूछ सकते हैं आप। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, देखो जैसा बोला वैसा करते हैं हम लोग। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी कोई संख्या मान लो, एक x गुणे बाई, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 42। फिर क्या है दूसरी व तीसरी, यानी बाई गुणे जेड कितना है 56। फिर क्या है तीसरी और पहली का कितना है 48। तो इसका क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 8 है। तो इसका मतलब क्या होगा 8 आएगा। प्यारे बच्चों ने फ़ोन आ रहा है तो 1 सेकंड देखिए। ये क्वेश्चन तो आपने पूरा कर लिया होगा, मैंने आपको बता दिया x की वैल्यू कितनी है 6, 7 और 8, सबसे बड़ी वैल्यू 8, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो
आरोही क्रम में हैं, आरोही क्रम जानते हैं आप, छोटे से बड़ा, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल आपका 1001 है। प्यारे बच्चों, इस चीज को पकड़ो आप। ये जो हम डिविजिबिलिटी का रूल जो पढ़ाते हैं, तो पता है डिविजिबिलिटी के रूल में क्या होता है, 7, 11 और 13 से कटने वाली संख्याओं पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम बताते हैं कि जो संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, तो इनका क्या लासा वो हम निकालते हैं, तो 1001 आता है। इसका मतलब वो 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। वो कितनी होंगी? वो 3 अभाज्य संख्याएं होंगी बेटा, वो 7, 11 और 13 होंगी। तो ये पता लग गया कि अंतिम 3 का गुणनफल, यानी ये अंतिम 3 संख्याएं ये हो गई, और पहली आवाज होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। अब देखिए, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तब आपका 385 आएगा, और इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो आपको पता ही है कि 1001 आता है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 है। कौन सी है? 13 है। देखिए, हर चीज का नियम, कहीं मैंने जब डिविजिबिलिटी आपको भी पढ़ाया नहीं, हालांकि मैंने बताया था कि जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है 3, 7 और 11, इनका जो आता है वो 231 लासा आता है, और 7, 11, 13 का आता है वो 1001 आता है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ वो काम आ गया, और सीधा आपका आंसर कितना आ गया? ठीक है, 13 आ गया। अगला देखिए, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, तो उनका अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, तो तिगुना यानी कि 3 गुना तिगुना है, तो इसका क्या कर देंगे? कर देंगे, बस आपका आ जाएगा सीधा आंसर 2:1 आएगा। जो भी आएगा वो देख लेना अपना आप, ठीक है ना? इस तरीके से आप, ठीक है। मुझे लग रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर हो जाती है। एक धनात्मक संख्या में 4 कम करने पर अपने व्युत्क्रम के कितने गुणा हो जाती है? 21 गुणा के बराबर हो जाती है। संख्या बताइए। देखिए, बहुत आसान है। आसान कैसे है? इसको क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आइए, तो ये x माइनस 21 बटे क्या हो जाएगा? x, और बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है। जब आप इसको क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 21 है ना, और माइनस का 4x बराबर का 0। ठीक है ना? अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 21। इसके क्या फैक्टर आएंगे? 7 और 3। तो इसका जो है वो संख्या क्या होगी? 7 संख्या होगी। क्या होगी? 7। ठीक है, चलिए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब इसमें 21 दिया है तो वही ऑप्शन होगा जो इसका इस संख्या को पूरा काट सके। और आप वैसे करेंगे तो मान लीजिए ऑप्शन से करेंगे तो 7 में से 4 घटे कितना आएगा? 3, और 7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/7, और 21 में गुणा करेंगे, 7 तियां 21, तो 3 बराबर 3 आ गया। कुछ भी दिमाग में जो आए बेटा वो करो। 21 केवल 7 से कटेगा तो केवल 7 ऑप्शन हो गया। दूसरा आप ऑप्शन से कर, तीसरा मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अगला देखिए, 2 संख्याओं का योग दे रखा है 80, उनका अंतर दे रखा है 8, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? देखो, x प्लस बाई का मान दे रखा है कितना? 80, और x माइनस बाई का मान दे रखा है 8, तो क्या होगा? इससे कटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 88। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 44। जब x का मान 44 आ जाएगा तो बेटा बाई का मान कितना आ जाएगा? बाई का मान कितना आ जाएगा? बाई का मान आपका आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। अब देखिए, 44 अनुपात 36, तो क्या होगा? 4 से काटेंगे तो 11, और कितना आ जाएगा? 9, यानी 11/9 वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये। चलिए, 2 संख्याओं का योग दे रखा है 77, उनका अनुपात क्या है? 6:7। तो उसमें क्या है? देखिए, 7 4 11, यानी 11 बराबर क्या दे रखा है? 77। तो 1 बराबर क्या है? 7। पूछा उनका अंतर, और अंतर कितना है? 1, तो 1 बराबर पूछा था, तो कितना आ जाएगा? 7, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आज के जो 19 क्वेश्चन हुए हैं बेटा, आसान हैं,
और जो भी वनडे एग्जाम आप देते हैं, प्रत्येक वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन करवाए हैं। आप हमारी श्रृंखला को, प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। नंबर सिस्टम इतना अच्छा करवा देंगे तुम्हारा, बहुत ही। आप जो भी आपको समस्याएं आती हैं, कुछ वीडियो क्वालिटी में आपको कुछ अंतर लग रहा है, साउंड आपको क्लियर नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट में आप बोल दिया करो कि सर ये समस्या है। जो भी होगा प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर क्लास आपको देंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।